नमस्कार दोस्तों, 2024 बीत गया, आज से 2025 शुरू हो रहा है। सवाल अभी वही है कि 2025 मतलब कैसा बीतेगा या कैसे होगा? मैं अपने अनुभव के तौर पे बता सकता हूँ आपको, जब तक आपके लाइफ में प्लानिंग जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी, आप हमेशा परेशान होते रहोगे या फिर यूँ कहें तो 2024 आपका अच्छा बीता हो सकता है, बहुत अच्छा बीता हो सकता है या बहुत बुरा बीता हो सकता है। लेकिन 2025 को हम कैसे सबसे बेहतर बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। 2 लाइनें इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि लोग ना रिज़ॉल्यूशन लेते हैं। लोग मतलब ये समझते हैं कि मेरे को ये करना, ये करना, ये करना है। साल के पहले महीने या पहले दिन ये लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट एट द कमिंग द दिसंबर, जब तक फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सब दिसंबर तक हम पहुँचते हैं, तब तक वो हमारी आँखों से वो सपना, वो ड्रीम, वो ओझल हो चुका होता है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि सपने जो होते हैं, उन्हें देखने चाहिए क्योंकि सपने सच होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम वही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो फंडामेंटल कोर होगा। इवन अगर आप भूल भी जाएँ ना, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो फाइनेंस में आज इस वीडियो में सिखाऊँगा, शायद वो अब तक किसी वीडियो में बताया गया होगा। मैंने बताया ना कि 2 लाइनें आपकी इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही होंगी, जिन्हें इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आप भूल जाओ फाइनेंस के विषय में, आपको सोचना ही नहीं है, ना ही आपके विषय में पैसे में बात करनी है। वो ऑटोमेटेड हो जाएगा दोस्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नए वर्ष की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई, राइट? ये जो पूरा लेक्चर हो रहा है हमारा, ये पूरा लेक्चर है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बहुत ही शानदार बुक है। इसी बुक से मैंने एक लाइन उठाई है, बस केवल एक लाइन मैंने उठाई है, समरी अलग वीडियो में रहेगी। लेकिन ये लाइन एक व्यक्ति के लाइफ को बदलने के लिए, जो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, उसको बदलने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए। मैं हूं आपका दोस्त गणेश और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में। चलिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहला होता है कि भैया हमारे खर्चे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इवन हमें ऐसा महसूस होता है, राइट? जिस चीज़ को आप खाने के लिए सोचते हो, जिस चीज़ को आप खरीदने के लिए सोचते हो, जिस फ्लैट के लिए आप सोचते हो, किसी के लिए वो इतना मामूली होता है कि वो ऐसा चुटकी बजाए तो वो खरीद सकता है। जिस ड्रीम कार की आप बात करते हो कि चलो रोल्स रॉयल लोगे 9 करोड़ वाली, राइट? लेकिन किसी के लिए वो चुटकी भरा खेल होता है कि वो 2 मिनट में ले सकता है। क्यों? बिकॉज़ दे हैव इनफ मनी फॉर टू बाय दैट, राइट? बट वी डिडन्ट हैव। आपके पास या हमारे पास नहीं है। तो मसलतन ये यहाँ पर हमारे पास ना हमें ऐसा महसूस होता है, खर्चे महँगे होते हैं, ज़रूर हम कह सकते हैं, लेकिन हमें वो अपने एक्सपेंस को मैनेज करना चाहिए, राइट? तो जैसे आपकी फाइनेंशियल गड़बड़ होगी, आपको हर चीज़ें महँगी होती नज़र आएँगी। हालाँकि ऑल्दो ये महँगाई-वहँगाई एक पॉलिटिकल रीज़न है, वो उसमें हम बात नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज़ें हैं कि अगर आपके ज़िम्मे पैसा है, तो महँगाई आपको सस्ती लगेगी, राइट? डेब्ट मैनेजमेंट की बात करें तो आज के टाइम पे हर कोई तो डेब्ट लेता है कहीं न कहीं, जैसे बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो भी डेब्ट लेके काम करते हैं। बट वो अपने डेब्ट को मैनेज कर जाते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड वी गाइस आर गेटिंग फेल्ड एवरी टाइम। तो हम हर दफ़ा फेल हो जाते हैं, तो हमें उन्हें कैसे मैनेज करना है और उसको कैसे एसेट बनाना है रेदर देन अ लायबिलिटी। जब आप फाइनेंस के विषय में बात करते हैं, तो 2 चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2 शब्द, वो है फाइनेंस, लायबिलिटी और एसेट। लायबिलिटी वो जो आपके पैसे आपके जेब से निकाले, वो है आपकी लायबिलिटी, और जो आपके जेब में पैसे लाए, वो होती है आपकी एसेट। समझे? हाँ, तो जब हम बात करते हैं डेब्ट का, तो डेब्ट का बर्डन बहुत हो जाता है जब फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो आप किसी से उधार लोगे, कोई काम तो करोगे ना भाई। बिना लिए तो होगा नहीं, और करना ज़रूरी भी है, राइट? एंड लिमिटेड सेविंग, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, सपोज़ दैट कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, उस टाइम आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आप मिस कर देते हो, या फिर यूँ कह लें तो कभी-कभी लोग ज़िंदगियों को खो देते हैं। क्यों? बिकॉज़ दे डू नॉट हैव इनफ सफिशिएंट अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, राइट? तो ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंजेस है, तो जो अगर आप फाइनेंस का अच्छे से समझ या हम मैनेज नहीं करते हैं, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी लेके जा सकता हूँ मैं, बट लेकिन जो बातें आपको बताऊँगा ना, वो बहुत ही गेम चेंजिंग होगी। वीडियो थोड़ी-सी वो लाइक अनएंगेजिंग हो सकती है, बट लेकिन आप ना इसको आप ऐसे मतलब रख करके केवल सुनो, ध्यान से सुनोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगने लग जाएँगी। सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात मैंने कहा ना, 2 महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो की, वो है पे योरसेल्फ। हम सारे काम कर लेते हैं, हम सारे काम कर लेते हैं। जैसे हमारी जैसे जनरली देखो, हम लोग की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो जॉब से स्टार्ट होती है। हर आदमी लगभग-लगभग जॉब से स्टार्ट करता है। लेकिन एक टाइम जब उसको आता है, जब उसके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है ना, तो उसके और सारे काम नज़र आते हैं।
बस फ़र्क बस इतना होता है कि वो प्रायोरिटी नहीं दे पाता है कि अपने इस फाइनेंस को पहले कहाँ पे करेगा। उसको ये लगता है कि उसकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो खुद को पे नहीं करता। तो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की जो बुक कहती है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि पे योरसेल्फ। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप जो है कि अपनी सैलरी का 10%, सपोज दैट यू आर अर्निंग 10,000 और 1 लाख समथिंग, आपने 1 लाख जो है कि अर्न करते हो, इसमें से आपका 10,000 हमेशा क्या करना चाहिए, सेविंग में जाना चाहिए। आप अपना एक्सपेंस 90,000 में मैनेज करो। कितने में मैनेज करो, 90,000 मैनेज करो। या फिर चलो आप इतना नहीं सोच पा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ अगर आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, राइट, तो देन यू हैव टू सेव फर्स्ट 100 रुपी फॉर योर सेल्फ इन एनी बैंक अकाउंट, नो इश्यू। समझ रहे हो आप? ये चीज़ें सेविंग कैसे करनी है इस पर आऊँगा मैं, अभी अभी आऊँगा, थोड़ा धैर्य बना के रखो, बहुत सारी बातें बताना आपको बाकी है। बाकी ये तो मतलब पहली बात हो गई कि आप अपने आप को पे करना शुरू करो, क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को पे नहीं किया है। आपने उन सारी चीज़ों को पे कर दिया, आपने रेंट पे कर दिया, आपने बिजली का बिल पे कर दिया, आपने फैमिली मेंबर्स को पे कर दिया, स्कूल वालों को पे कर दिया, ट्रैवलिंग वालों को पे कर दिया, ये तमाम चीज़ें आपने कर दी, लेकिन क्या आपने खुद को पे किया? 2025 में हम लोग ये करने वाले हैं, राइट। हम खुद को पे करेंगे 10% अपनी इनकम का, राइट, और ट्राई करेंगे अपने एक्सपेंस को जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर इस तरीके से नहीं कि हम थोड़ा कंजूस टाइप के बिहेव कर रहे हैं, नहीं, हम थोड़ा स्मार्टली बिहेव कर रहे हैं। हम अपने कंट्रोल एक्सपेंस को कंट्रोल कर रहे हैं और स्मार्टली उसको नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमारे बजट में सेट हो जाए, राइट। जिस चीज़ को आप किसी पोएट ने कहा है कि हर स्किल्स को सीखने में 20 घंटे लगते हैं, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप चाहो तो किसी चीज़ को आप उतने नाइ अगर आप उसको 100 रुपये में कर सकते हो तो उसको आप 90 रुपये में भी मैनेज कर सकते हो, कोई बात नहीं भाई। इतने देरी से आप मैनेज तो करते आ रहे हो, एक काम करो 10% निकालना स्टार्ट करो, काम खत्म। तीसरी कोई बात ही नहीं करनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात अभी आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं मेक योर मनी वर्क, और ये थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज पॉइंट है कि हाँ थोड़ा थोड़ा सफिशिएंट माइंड डेवलप हो जाता है, तब समझ में आता है कि हाँ पैसा आपके लिए काम करे, और ऐसा होता भी है, ठीक है। जैसे आपने इन्वेस्ट कर दिया तो अब वो पैसा ग्रो कर रहा है, तो पैसा आपके लिए वर्क कर रहा है, ना कि आप पैसे के लिए वर्क कर रहे हैं। बट बिफोर दैट आपको वो मनी अर्न करनी पड़ेगी। किधर से वो लाओगे, कहाँ से? जब आप अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करने में अपने पैसे गंवा दोगे या खर्च कर दोगे, तो फिर आप कहाँ से लाओगे पैसे? तो ये 10% जो होगा वो आपके लिए पैसे लेके आएगा, आई एम श्योर, राइट। अगले स्लाइड पर चलते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये से तो मतलब क्या ही मैं बताऊं, क्योंकि उन्होंने बताया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया इस चीज़ को कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। कितना बेहतरीन है, क्योंकि इसमें ऐसी ग्रोथ नहीं होती है, एक सेकेंड, इसमें ऐसी ग्रोथ नहीं होती, इसमें ऐसी ग्रोथ होती है। मतलब आप कब यहाँ हो और कब यहाँ पहुँचोगे पता नहीं लगेगा एकदम। और ये स्टैग्नेंट ग्रोथ है कि चलो यहाँ पे लीनियर ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है स्टार्ट अर्लियर, ठीक है, स्टार्ट अर्लियर टू लर्न फास्टर, कई लोग कहते हैं स्टार्टअप वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग अर्लियर स्टार्ट करनी होगी। इधर मैं जानता हूँ मेरी जो वीडियोस मुझे देखते हैं वो नियर अबाउट 18 से लेकर के 44 एज के 34 एज के होते हैं, और मैं इन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ, मुझे तीसरी जगह जाना भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑडियंस मेरी है, अगर आप 18 में है दैट्स गुड। आपके पास जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है पहले तो वो प्रिपेयर करा लो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, ये तमाम चीज़ें जितनी आप बना सकते हो डॉक्यूमेंट्स, वो सारे गवर्नमेंट के प्रिपेयर करवा लो, आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जिससे आप डीमेट अकाउंट वगैरह तमाम चीज़ें कर सकते हो। इन्वेस्ट रेगुलरली। दोस्त आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, आपके पास 10,000, 1,000 या 10,000 होने की जगह पर अगर आप 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या 1 रुपये इन्वेस्ट करोगे? क्या वो भी आपके पास है? चलो 1 रुपये ही इन्वेस्ट करो, इतना तो हो जाएगा ना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, 1 रुपये हो जाएगा आपके पास में, चलो 1 रुपये इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, करो तो सही भाई। 20 रुपये में ट्रेड मिल रहा है आपको, 20 रुपये में, बताओ। कोई कोई स्टॉक्स आपको 3 रुपये मिल जाता है, अब लो। तो क्या हम ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है ना। हमें अपने आप पर सोचना चाहिए कि हम अभी तक यार वो चीज़ें कर क्यों नहीं पाए। हमने जो सोचा है कि भाई पैसे पैसे पैसे, वो आते क्यों नहीं है? क्या अभी हम यही सोचते रहेंगे कि 2024 हमारा जैसा भी गया बिना पैसों का, क्या 2025 भी वैसा जाना चाहिए? या फिर हमने थोड़ा बहुत कमाया है तो क्या उसको बढ़ाना नहीं चाहिए? तो बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा, राइट। और कंपाउंडिंग का मतलब तो मैंने बता ही दिया कि कंपाउंडिंग में चीज़ें इन्वेस्ट करोगे तभी वो रीजनरेट होंगी। जैसे कोई फसल होती है, 5 किलो 10 किलो आप डालते हो, उसके बाद देखो 50 किलो निकल जाता है, दैट इज़ कंपाउंडिंग मैन। तो उतना ही अमाउंट आपको डालना पड़ेगा अपने उस उपजाऊ ज़मीन में जहाँ से आपका पैसा और बनेगा, है ना। अगली स्लाइड पर चलते हैं।
बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्लाइड, आप स्किप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पोटेंशियल इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब आपका ग्रोथ बहुत होती है, ग्लोबल रीच हो जाती है, ये एक मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैं जो इंपॉर्टेंट होता है केवल उसी पर जोर देता हूँ। और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाती है, भाई आपके जेब में पैसे रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्त, है ना। लक्की भास्कर मूवी देखो, आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तारक मेहता, अरे सॉरी तारक मेहता कह रहा हूँ, हर्षद मेहता का स्कैंडल वाला, वो वाला आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत मतलब एक चीट टाइप का दिखाया गया है, बट द लाइफ ट्रेडर कैन लीव, अ मैन कैन लीव, तो वो बहुत गेम चेंजिंग है, वो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी, है ना। बाकी अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, बात यहाँ से शुरू होती है दोस्त, चाहे तो आप बिजनेस करो या इन्वेस्टिंग करो, सीधी सीधी बात है। अगर आप जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, यही इन्वेस्टमेंट आपकी बड़ी होगी, समझ रहे हो। ये जो आपने करा है ना कि जॉब से जो अर्न कर रहे हो उसका 10% निकालो और इन्वेस्ट करो, भाई एक ही बात को मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, इसी बात के लिए दोहरा रहा हूँ, राइट। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात क्या करूँगा, जब वो 10% निकालिए तो करोगे क्या। जब आपने 10% अपनी सैलरी का निकाल लिया तो इसका आप क्या करने वाले हो, तो उसको यहाँ पे लेके जाओगे, इन्वेस्ट करोगे। कैसे इन्वेस्ट करोगे, पहला स्टेप आप ओपन करोगे डीमेट अकाउंट। परेशानी की कोई बात नहीं है कि डीमेट अकाउंट कहाँ से ओपन होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, एंजल वन सबसे बेस्ट है भाई। 5 पैसा और तमाम चीज़ें, आप स्टॉक या तमाम चीज़ों से मैंने देखा है, सबसे बेहतरीन अभी जो प्लान है वो एंजल वन का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के डीमेट अकाउंट ओपन करो, ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ये पॉइंट तो मतलब रिसर्च और ये स्टार्ट स्मॉल, इसमें 2 पॉइंट है, ये स्टार्ट करो पहला, ठीक है। ये पहला आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे कि भाई हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, राइट। और दूसरी बात, ये रिसर्च करने की छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, टाटा में डाल दो, मोतीलाल ओसवाल में डाल दो, मतलब ऐसा नाम चीन पे डालो ना भाई, टाटा थोड़ी डूबेगा, सीधी बात है, ठीक है। रिलायंस थोड़ी डूबेगा, उसमें डालो ना, क्या दिक्कत है। छोटे छोटे अमाउंट, 500 के अमाउंट आते हैं, 1000 के अमाउंट्स आते हैं, आप उसमें SIP कर दो, SIP, ये सब पॉइंट सर्च करो। SIP कैसे करते हैं, ये आपकी लाइफ बदल सकता है। SIP सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान, ChatGPT पे जाओ, उस पर पूछो कि SIP क्या होता है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिसर्च वाला पॉइंट पे थोड़ा बहुत 1-2% मैं कह रहा हूँ भाई, आप वो कंपनी चुनो जो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप स्टार्ट करोगे, धीरे 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 आपका हो जाएगा। हाँ, एक बात अलग है कि छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत बड़ा एक्सपेंसिव ग्रोथ मिलता है, लेकिन ये थोड़ा डीप पॉइंट है, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कंपनी परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, तब पैसे डालोगे उसमें। लेकिन पहले जब शुरू करो तो बढ़िया कंपनी में डालो, 2% ग्रोथ हो, लेकिन श्योरिटी हो कि भैया डूबेगा नहीं, समझ रहे हो। बाकी स्टार्ट स्मॉल, खत्म कहानी, समझ रहे हो। ये कोर बातें हैं दोस्त, ये कोर बातें हैं, ठीक है। धैर्य बनाकर सुनो, मैं जानता हूँ इस वीडियो को बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वीडियोस को बहुत सारे लोग देखते हैं। लंबे समय बाद मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट किया हूँ और उतना इंगेजिंग भी नहीं बनाता हूँ, बट थैंक गॉड आप लोग इतना सिंसियर हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ और दैट्स मोटिवेट मी कि भाई मेरे को वीडियोज़ बनाने हैं, राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम इन डिसीजंस, ठीक है। तो इसके लिए आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, देखो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब एक ड्रीम नहीं होती है, मैं ऐसे बोलूँगा, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट अ ड्रीम, इट इज़ अ डिसीजन। तो जो आपके पैसे का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम है वो सपना नहीं होता, बल्कि एक डिसीजन होता है। जब आप सेविंग स्टार्ट करते हो, इन्वेस्टिंग को बहुत वाइजली यूज़ करते हो और उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हो, समझ रहे हो। 3 स्टेप है, पहला आप करोगे 10% की सेविंग, समझ रहे हो, पहला 10% की सेविंग, फिर उसको अपना जो एक्सपेंस होगा उसको मैनेज करने की कोशिश करोगे, और वो जो 10% उसको क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ बदल सकती हैं, ठीक है। मैंने 2 बातें बताई थी महत्वपूर्ण, पहला 10% सेव करो, और उसके बाद मैंने कहा था कि आप अपना इन्वेस्ट करो। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। कैसे करोगे, डीमेट अकाउंट नीचे दिया हूँ, वहाँ से जाके कर सकते हो, राइट। अब किस बात के लिए इंतजार करो दोस्त, मैंने कहा था ना कि आज के टाइम लोग अपना एम तो बनाते हैं, जनवरी के पहले दिन बना लेंगे भाई इतना इतना करेंगे, लेकिन वो फाइनली फरवरी मार्च अप्रैल तक आते आते या दिसंबर आते आते तो वो छूट जाता है। तो इसके लिए आप ऑटो पे यूज़ करो। हेलो एक्सक्यूज़ मी, क्या यूज़ करोगे, ऑटो पे, ऑटो पे। आपको बार बार ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया कंपनी चुन लो, उस कंपनी में अपना पैसा ऑटो पे लगा दो। आपको 500 लगाना है, आपको 1000 लगाना है, आपको 10,000 लगाना, आपको 1 लाख लगाना, आपको 1 करोड़ लगाना, आपको 1 अरब लगाना है, 1 बिलियन डॉलर लगाना है, आप लगा दो, समझे। ऑटो पे में क्या रहेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, अकाउंट कट जाए, आपके अकाउंट से वो पैसा स्टॉक में चला जाएगा। आपको स्टॉक में डालना है या किसी कंपनी में डालना है, डाल सकते हो, कोई बात नहीं। शुरू दोस्त यहीं से होगा, तभी आप फाइनेंशियली फ्री बनोगे। अन्यथा ऐसे वीडियोस तो हम बहुत सारी देखते हैं, बट बात रह जाती है किसकी, एक्शन की। किसकी, एक्शन, यही तो नहीं लेते हम लोग, राइट। तो मैंने कहा ना, फाइनेंशियल फ्रीडम सपना नहीं होता, फाइनेंशियल फ्रीडम डिसीजन होता है, और डिसीजन जो लेता है वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करता है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, वंदे मातरम।